देख रहा कि कुछ धरने प्री प्लानिंग से चल रहे, प्री प्लानिंग से धरने सेटिंग गेटिंग करके धरने चले जा रहे, तो किसान ये कुछ जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लग रही है। ये गलत मैसेज के किसानों के बीच में जा रहा है। आज भाई जीएम ने धमकाया, कल को वीपी धमकावेगा, परसों को तोल बाबू धमकावेगा, फिर इनके जो छोटा अधिकारी वो धमकावेगा, तो किसान को धमकाने का काम कर रहा। तो इसकी हम घोर निंदा करें। राष्ट्रीय जाट महासभा हो और भाई जाट संघर्ष समिति हो, जाट संघर्ष मोर्चा हो, राष्ट्रीय जाट महासभा हो, आर्य जाट महासभा हो, हम तो ये कहना चाह रहा है कि इन्हें जाट आरक्षण पे भी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बिरादरी नीचे दिखती जा रही। भाई किसी का लड़का ISPCS बन गया, उसे तो सम्मानित कर दिया, और जो बेचारे गांव में रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, महपाल, ओमपाल, हरिंदर, नरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र के जाकर भी धक्के खाते फिर उन्हें सपोर्ट नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। अभी शामली शुगर मिल का भुगतान क्लियर हो गया है। किसानों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि दीपावली से पहले किसानों को एक बड़ा तोहफा शामली शुगर मिल ने दिया। लेकिन जब सोसाइटी में पंचायत थी, उस पंचायत में तीनों मिल के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। खास करके थाना भवन के अधिकारी के जो तेवर थे किसानों के प्रति, वो ज़्यादा किसानों को दुख देने वाले थे। और एक अभी कुछ दिन पहले जाट महासभा हुई है शामली में, उसमें भी कुछ विवाद हुआ था। उन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता विनोद नरवाल जी है, उनसे ही हम जानेंगे उन प्रकरण के बारे में। स्वागत है जी आपका। जी, बहुत बहुत आपके चैनल पर आभार और शुभकामनाएं त्योहारों की। तो पहला सवाल है किसानों से जुड़ा हुआ। शामली शुगर मिल का भुगतान हो गया है, किसानों को तोहफा शामली शुगर मिल ने दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो पंचायत हुई, जो धरना दिया गया था, सांकेतिक धरना एक दिन का, उसमें तीनों मिल के अधिकारी पहुंचे थे। खास करके थाना भवन शुगर मिल पर 130 करोड़ बकाया होने के बावजूद उसके GM के जो तेवर किसानों के प्रति थे वो काफ़ी दुखद थे। उस पर आपकी क्या राय है? देखो, शामली जिले का जो किसान है वो अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित है, दुखी है, बेबस है, लाचार है। यहाँ काफ़ी किसान संगठन है, और ये जो किसान समन्वय समिति है मास्टर संजीव जी की, तो ये धरना देती रहे मिल पे, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा, एक अधिकारी, एक जो जिम्मेदार सीट पे GM शामली का, और किसानों की तरफ तू तड़ाक से वो बात कर रहा, उसकी लैंग्वेज, वो किसान है, वो किसी भी बिरादरी से है, किसानों के साथ ऐसा हो रहा। हरिंदर है, वो हमारे भाई हैं हरड़ से, उनके साथ हुआ वहाँ पे। तो किसान के जो वहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने हरिंदर को ही दबाया। आज तक शामली में जिला बनने के बाद 20 साल हमें भी ओले भाई यहाँ किसान राजनीति में, लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा कि कुछ धरने प्री प्लानिंग से चल रहे, प्री प्लानिंग से धरने सेटिंग गेटिंग करके धरने चले जा रहे, तो किसान ये कुछ जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लग रही है। ये गलत मैसेज के किसानों के बीच में जा रहा है। आज भाई जीएम ने धमकाया, कल को वीपी धमकावेगा, परसों को तोल बाबू धमकावेगा, फिर इनके जो छोटा अधिकारी वो धमकावेगा, तो किसान को धमकाने का काम कर रहा। तो इसकी हम घोर निंदा करें। और ये तो भाई यहाँ के जो किसान राजनीति में आ रहे नए नेता उभर के आ रहे, ये भाई उस दिन कहा थे जब किसानों के नेताओं पर दबाव ये बना हुए हैं। मेरे पे 5 करोड़ का नोटिस रजत लाल ने मेरे पे भेजा था और शामली मिल पे बैन कर दिया, क्योंकि हमने किसानों के गन्ना भुगतान की मांग उठाई थी। कोई एक नेता बोल रहा हो भाई हमारे पास फोन है किसी का, कह रहा भाई निर्वाल साहब हम साथ हैं, या हम अड के साथ हैं, हम भाई इसका विरोध करते हैं, या हम मिल में आपको बैन कर रखा। मैं किसान हूँ, गन्ना सोसाइटी मेरा बॉन्ड है, मैं गन्ना डालता हूँ, विनोद निर्वाल का अकाउंट है वहाँ पे, सोसाइटी का मेंबर हूँ। पर लेकिन बड़ा अफसोस मुझे उस दिन हुआ कि एक कैन GM और वो किसान को धमका रहा, ऑन माइक, ऑन कैमरा, और वहां के किसान हरिंदर को दबाव लेना चाह रहे, भाई रहने दो रहने दो। अरे भाई किसानों का इतनी यार, ऐसा तो हमने आज तक देखा नहीं। हम भी भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी रहे, उसके बाद हम भी किसान राजनीति कर रहे, पर कोई अधिकारी अगर किसानों के साथ ऐसी बदतमीजी करें, ऐसा नहीं होना चाहता, गलत है ये भाई। इससे बढ़िया ये धरने करने छोड़ दो भाई, अगर वहां जलालत करवानी कुछ होना तो है नहीं। अरे चलो भाई मुद्दा तुम शामली मिल का ठहरा, किसान तो उन मिल का भी है, थाने भवन मिल का भी है, मैं किसान नहीं है क्या, उनका भी भुगतान करवाओ भाई। शामली का मिल गया तो अपने घर में बैठ गए, अरे ऊन वाले भी तो किसान हैं, वे तो हमारे भाई हैं, थाने भवन के भी हमारे भाई हैं, उनके भी भुगतान दिलवाओ। मैं तो यहाँ के जो किसान संगठन है, यहाँ सत्ता विपक्ष जो भी है अपना, भाई उन्हें भी कहा भाई गन्ने का भुगतान हो जाए, मिल चलने वाली हो रही, दोबारा सीज आने वाली है, फसल तैयार करी। पर लेकिन गलत हुआ बहुत ही है। ये वहाँ के जो इनका दोष मैं उन पर दूंगा जो वहाँ पे जो पंचायत कर रहे थे,
हालांकि एक अधिकारी को ऐसे किसान है, किसान तो अपना दर्द कहेगा, किसान रोवेगा भी, वो दर्द भी कहेगा, वो गुस्से में भी रहेगा। अरे भाई जिसके घर में पीड़ित है, बीमार है, या किसी का नहीं खर्चा चल रहा, बिजली वाले लाइन काटते हुए फिर रहे, पेमेंट नहीं आ रहा, और ऊपर से और दबाव बनाना किसानों पे सही नहीं है, ये इसकी हम निंदा करें। 130 करोड़ बकाया था, दीपावली तक पहले कुछ देने का वादा करा गया, शायद आया नहीं वो भी। भाई त्यागी जी टोटल भुगतान शामली मिल ने दे दिया, जो एक मैसेज आ रहा, लेकिन अब जब मिलों पर धरने सेटिंग गेटिंग तो वो लगे, प्री प्लानिंग धरने वो लगे, और यहाँ के जो नेता हैं, वे छोटे हैं, जो छोटे नेता हैं, वे अधिकारियों की चापलूसी में लग गए। वो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हो या यहाँ के मिल के प्रशासन के अधिकारी हो, वे अपना उसमें हो गए, कहला हाँ जी जीएम साहब नमस्ते, जीएम साहब जी जो करोगे हम तो ऐसा कर लेंगे। अरे भाई जीएम साहब कहेंगे या किसान कहेंगे? अब जब भाई चौधरी साहब आ जाए यहाँ से करा के स्टिकेज आ जाए, में कह ले जी चलो जीएम साहब आप जैसा होगी हम तो ऐसा कर लेंगे, किसान को तो अपना रहेगा, किसान को धमकावा लगे, कह ले भाई तू बैठ जा, तू रुक जा, तू बोल लेना। अरे भाई जो किसान का दर्द है, पीड़ा है, जो किसान के अंदर एक जहर भरा हुआ है इनके प्रति, तो निकलेगा कहीं ना कहीं भाई, निकलेगा वो। अभी दो दिन पहले की बात है, एक बड़ी जाट सभा शामली में रखी गई, वहाँ भी विवाद हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे, उसकी जो हकीकत है वो बताओ क्या थी? देखो 3 मुद्दे वहाँ के थे। हम मुद्दे सामाजिक हित में थे कि भाई ब्रह्म भोज पे इस पर अंकुश लगे, और दूसरा था जो ये बहन बेटियाँ हमें हमारी, ये पूरे ले हम अपने घर से बना के 5 पता से अपना मैं बूझ के चली जाए। ये जो शाही पनीर बड़ा ड्रामा टेंट पेंट शादी का एक वो है, वो भी ठीक था। तीसरा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कार्ड है, कार्ड भी चलो जब लेन देन फोन पे हो जा, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाह रहा, ये जो जाट बिरादरी है हमारी, जो जाट बिरादरी है, इसमें जाट महासभा हो, राष्ट्रीय जाट महासभा हो, और भाई जाट संघर्ष समिति हो, जाट संघर्ष मोर्चा हो, राष्ट्रीय जाट महासभा हो, आर्य जाट महासभा हो, हम तो ये कहना चाह रहा है कि इन्हें जाट आरक्षण पे भी बात रखनी चाह, क्योंकि बिरादरी नीचे दिखती जा रही। भाई किसी का लड़का IAS PCS बन गया, उसे तो सम्मानित कर दिया, और जो बेचारे गांव में रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, महपाल, ओमपाल, हरिंदर, नरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र के जाकर भी धक्के खाते फिर उन्हें सपोर्ट नहीं है। अरे बहुत जाट बिरादरी से ऐसे किसान हैं जिनके बच्चों का कैंसर हो रहा है, उनकी मदद कर दो। कोई बच्चा नहीं है, लाइब्रेरी खुलवा दो भाई, जाटों के लिए, बिरादरी के लड़के लड़की लाइब्रेरी में पढ़ लें। अरे जाट एक यहाँ से धर्मशाला बनवा दो भाई, कुछ तो करो। लेकिन कुछ ना समझ जाट बिरादरी को पीछे धकेलने का काम करे। 2014 में जाट आरक्षण समाप्त किया था, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं जाटों का नाम रखा, जाटों को आरक्षण दिलाने का वादा उन्होंने किया था। अमित शाह जो गृह मंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था कि मेरे मुझको का सवाल है, उन्होंने वादा पूरा करा था। 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। जो हमारी छोटी पौध है, हमारी बिरादरी की ये युवा हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे इनका भविष्य तो बन जा। जाट संसद में नहीं है, जाट विधानसभा में नहीं है, जाट मंत्री नहीं है, केंद्र में मंत्री है, विधायक है, सांसद है, यहाँ के जितने जिला पंचायत है, प्रधान है। मैं ये कह रहा, किसी भी एक जाट सभा ने किसी ने आंदोलन करा हो, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया हो, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया हो, मुख्यमंत्री को दिया हो, जंतर मंतर पर आरक्षण के लिए करा हो। 138 विश्वविद्यालय केंद्रीय देश में, IIT है, IIMR है, मेडिकल कॉलेज है, 450 करीब मेडिकल कॉलेज हैं। अगर आरक्षण मिला तो हर साल 10 लाख बच्चे इनमें एडमिशन लेकर उच्च पदों पे जा, और वैसे जो वैकेंसी निकले 10 लाख बच्चे उन पे जा, 200 IAS और 200 IPS जाट बने। पर लेकिन जो कुछ ना समझ जाट है वे पीछे धकेलते जा रहे, अपना उन्हें स्वार्थ की राजनीति करनी। मैं उन नेताओं को कहूं, एक बार अपने घर में कुछ जाकर देख लो उनके लड़के क्या कर रहे। अरे भाई उनके लड़के चले गए, पुत्र 3-3 बीघे जमीन आ रही, ब्याह होगा, 4 जक्कत हो गए, जाटों के लंबे पे लग रही जी। गाजियाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में 12-12, 14-14 हजार की नौकरी गार्ड की करे, लालाओं को सलाम करे, सलाम साहब, ओवर टाइम करके 18,000 मिल जा। हालत इतनी खराब है, बस ये करते ये जर्नल आगे, कर्नल आगे, और ये जाट समाज से भाई IPS बन गए। उन्हें पूछ रहे जो बेचारे गरीब ऐसे भी तो आदमी है, दबे कुचले आदमी है बेचारे हमारी बिरादरी में, जिनका कोई सपोर्टर नहीं है। वे राजनीति करते भी नहीं जाते तो खेत में, अपना खेत में रहे, अपने घर में रहे। अरे उनका भी तो ध्यान कर लो भाई। पर लेकिन वही स्वार्थ की राजनीति है। कोई नहीं बोला, 10 साल से हम भी देख रहे। मैं 2000 से किसान राजनीति में हूँ, 2008 से, 2000 में रहे हम, चौधरी साहब के साथ भी रहे, राकेश टिकैत जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ भी रहे। पर लेकिन मैं ये देखता रहा, लेकिन मैंने भी समझा रहा इन नेताओं के 5-4 साल की नेता नगरी है, 5-4 सभा बहुत आले बहुत जाली है।
पर लेकिन राजनीति ऐसा करो जो नाम रहा है भाई, बिरादरी उन्होंने करा, किसान राजनीति ऐसी करो किसानों का फायदा उसमें हो। ऐसे ने मुकुल भाई हैं हमारे, उन्होंने ठीक कहा, जाट आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठा, भाई का कैंसर है उनके साथ वो वहीं थे, उन्होंने मुद्दा उठा, उससे रोक के गया वहाँ पे वो कोई कह समाजवादी की ये पंचायत थी, कोई कह रहा उसकी पंचायत थी, भाई कहीं ना कहीं राजनीति थी। हरिंदर भाई हैं गन्ना सोसाइटी में, आगे चलो थाना भवन का किसान है वो हमारे भाई है, उस पर भी दबाव बना के उन्हें रोक के गया। तो ऐसा ये ठीक नहीं है शामली जिले में, और इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा किसानों के बीच में। अच्छा, एक जो अभी जिस तरह यूँ धान को लेकर एक चुड़ूनी जी का धरना था अभी बिडुल्ली में, आप वहाँ गए थे, तो वहाँ क्या मुद्दे उठे थे? वहाँ का मामला है, देखो हरियाणा में धान का किसान परेशान है। गुरुनाम सिंह चडूनी की बहस हुई और कुरुक्षेत्र में डीएफएससी के भी थप्पड़ मारा। उसके बाद में वहाँ की राजनीति गरमाई और करीब 1000 ट्रक यूपी के पूर्वांचल से बिहार तक व्यापारी को जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीद गला होगा। में 1000 ट्रक सोनीपत बॉर्डर से, पानीपत से, करनाल से, सब बॉर्डर से हरियाणा के अंदर जा रहे। मैं भी अपने कागज पक्के ले रहे, जीएसटी बिल, रियल्टी वेल्टी सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन उन्होंने मंडी चौक कर दी हरियाणा की। किसान का जो फसल है वो नहीं बिक रही थी वहाँ पे, वो टोटल यूपी का जा रहा था। चडूनी साहब आए थे, बिडोली बॉर्डर पर आए थे, मंगलोर चेक पोस्ट पर आए थे, उन्होंने आके वहाँ करनाल के डीसी से और वहाँ के सचिव से बात करी, मंडी समिति से बात करी, उन्होंने टोटल धान रोक दिया। फिर मैं वहाँ पे गया, हमने कहा कि जो लोकल का किसान है यहाँ का, भाई मंगलोरा, उदयपुर, नायनगला, सोगोती है, झिंझाने तक पूरा टोटल शामली जिला है, जिनका लेन देन हरियाणा में है, तो भाई इन्हें तो ना रुको, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ यूपी में व्यवस्था नहीं है। तो हमने चडूनी साहब के साथ भी बात करके भाई बात हुई इनसे, और ये कहा भाई किसानों की फसल जान दो। ट्रक है, ट्रकों ने मंडी हरियाणा की चौक कर दी, टोटल यूपी से धान जा रहा। वो बहस अधिकारियों के साथ इसी को लेकर हो रही थी। हाँ, बहस अधिकारियों से लेती भाई, जो ये हरियाणा की चेक पोस्ट है, मैं तो अपना ट्रक वालों से पैसे लिया, सैसी का काट दे, किसान है उन्हें रोक दें। भाई हमारे यहाँ का 58,000 बीघे का रकबा है रंगाने फार्म का, सिख समाज है वहाँ पे, सारे सरदार जी हमारे, टोटल धान हरियाणा में जाते हैं। भाई हरियाणा से आड़तियों से में शादी में पैसा ले लें, में हरी बीमारी में पैसा ले लें, तो वहाँ का जो पैसा है वो कैसे पूरा करेंगे, अपनी फसल देकर पूरा करें। तो हमारे जो क्षेत्र है वहाँ से टोटल धान आना जाना भी उनका करना लिया। अगर कोई बीमार हो गया, कुछ शॉपिंग करनी होगी ना, कुछ सामान लेना होगा घर का, तो ये शामली नहीं आते, जिला हमारा शामली है, वे करनाल से ही लेने देने रखे हैं ज़्यादातर। बॉर्डर के जो किसान है, में टोटल हरियाणा से लेने देना है। हरियाणा के मंडी में उनका गेहूँ जा हमेशा सही जा रहा, धान भी वहीं पे जा, तो वो रुक गया था, उसे फिर वहाँ पे चालू करवाया वहाँ पे। अच्छा, तो थाने भवन का भुगतान है, उसको लेकर किसी से चर्चा हुई क्या? उसमें आपकी रणनीति चल रही है अधिकारियों की? देखो थाने बंद से बात होती है, लाला ठाकुर हैं, हरिंदर भाई हैं, वहाँ के किसान हैं, मसावी के हैं, बैसानी के हैं, सोनतर, रसूलपुर, रायपुर, हिरणवाड़ा, ही डरड, मास्टर जायद है हमारे भाई। तो उनसे बात होती है कि शामली प्रशासन को जो त्योहार चल रही है भाई, अब भाई भैया दोज भी है, कोथली भी देनी, दिवाली है, दिवाली मनानी, पर भाई गरीबों की क्या दिवाली, दिवाली तो पैसे वालों की, गरीब क्या दिवाली मना ले। तो थाने भवन का तो भुगतान होना चाहता, उनका भी टोटल भुगतान होना चाहता, जैसा सामने ने कर दिया। यहाँ के जिला गन्ना अधिकारी, यहाँ के डीएम महोदय, यहाँ के सत्ता पक्ष के नेता, भाई लोक दल भी अजीत सिंह वाले हैं, हम तो कहे प्रसन्न चौधरी को आपके चैनल के माध्यम से भुगतान करवा दो भाई। पहले जो धरने दिया था थाने भवन में, महीनों तक धरना चला, उसमें मंत्री जी आए थे अनिल कुमार, उन्होंने वो यहाँ बैठ कर मध्यस्थता करके करवाई थी और वादा करता कि टोटल भुगतान मैं करवाऊंगा, तुम्हें टोटल भुगतान करवा दे भाई, किसानों को हो जाए। ठीक है, अब सत्र चलने वाला है, शायद 1 तारीख से नया सत्र चल जाएगा, तो ये किसानों को, और गन्ने का भाव बढ़ा, करीब 500 रुपये क्विंटल तो होना चाहिए। तो भाव में भी लिपत पोती हो रही है ना, भाव तो हो जाएगा। अभी क्या है, सब इलेक्शन आ रहा है, हमेशा सरकार है, नेता इलेक्शन में तो बोर्ड इसका भाव बढ़े हमेशा, आपको तो उम्मीद है बढ़ जाएगा, इलेक्शन है, वोट लेनी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप विनोद नरवाल जी को सुन रहे थे, शामली के बड़े किसान नेता, और कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत हुई। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।